दिलावर पहले तो बोलते थे डीएनए टेस्ट कराओ, फिर बोलते थे अकबर बलात्कारी, और कल बोला कि शिक्षिकाएं जो कपड़े खोल के आती है गलत इंप्रेशन डाल रहे हैं। देखिए, लीडर कोई भी हो, लेकिन मंत्री बनने के बाद इतना घमंड यदि किसी का देखना है तो शिक्षा मंत्री राजस्थान की बीजेपी की सरकार के मदन दिलावर जी का देख लो। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो कपड़े खोल कर आ रही है। आप कैसे कह सकते हो किसी भी महिला के लिए इस तरह का बयान? आपको किसने ये अधिकार दिया? शिक्षा मंत्री होने का मतलब आप कोई तानाशाह थोड़ा ना हो गए। आप मनमानी करोगे, बदतमीजी करोगे, लोग सुनते रहेंगे। ये मदन दिलावर जी ने संकल्प ले रखा है कि बीजेपी की सरकार की असलियत सामने लाते हैं। गलत बोलना, गंदा बोलना, गंदी भाषा का प्रयोग करना होता जाता है, इनसे कुछ नहीं है। एक दिन ये बोले कि ये जो बच्चों का दूध है हम ये बंद करके मोटा अनाज देंगे, ना तो ये दूध तो ये बंद कर ही नहीं सकते क्योंकि दूध इतना अच्छा है, हमने शुरू किया था। तो मैंने कहा दूध क्यों बंद करते हो, मोटा अनाज भी चालू कर दो। 10 पैसे का टेंडर इस सरकार ने नया नहीं किया। शिक्षा विभाग में भी कुछ नहीं किया, किसी और विभाग में भी नहीं किया। और समीक्षा के नाम पर रोज मीटिंग करती है ये सरकारें, और समीक्षा के नाम पर इतना बड़ा खेल चल रहा है कि जिन बड़ी कंपनियों पर बीजेपी के नेताओं ने चार्ज लगाए थे, उन बड़ी कंपनियों में से एक का टेंडर कैंसिल नहीं हुआ। जिनको आप कह रहे थे ये गलत है, ये चोर है, तो बीजेपी वाले समीक्षा के नाम पर उन बड़े टेंडर जिनको मिले हुए उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और 10 महीने से जिससे हो जाए वो खेल चल रहा है। कमीशनबाजी का खेल नहीं चल रहा है। ये कुछ भी कर लेने समीक्षा की, ये 5 साल समीक्षा करते रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होना जाना है। और ये जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, इनको तो 5 साल तक परमानेंट रखना चाहिए। ये ही बीजेपी की जो कहते हैं ना कि बीजेपी की लंका में कोई आग लगाएगा तो मदन दिलावर जी आगे चल रहे हैं। बदतमीजी से बोल रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? आप महिलाओं के लिए इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं क्या? और यदि कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने आकर बताना चाहिए, क्या उनके शिक्षा मंत्री ने जो भाषा बोली है टीचर्स के लिए कि बिना कपड़ों के टीचर्स आ रही है, बिना कपड़ों के कोई टीचर नहीं आती राजस्थान में। ये राजस्थान है, ये वीरों की धरती, स्वाभिमान की धरती है, महारानी पद्मिनी की धरती है। जो स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए जिन महिलाओं ने जोहर किया, ये वही राजस्थान है। तो यहाँ के तो डीएनए में ही आप ये मान के चलो कि धर्म और संस्कृति है। यहाँ के तो डीएनए में ही सम्मान है। यहाँ की महिलाओं का तो बहुत बड़ा सम्मान है। जिस देश में माँ दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी माँ के रूप में पूजे, जहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों देवियाँ, पैसे की, ताकत की और विद्या की तीनों देवी आप जानते हैं महिलाएं हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ। वहाँ पर आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि टीचर्स के लिए उनकी जो भाषा है वो गलत है। वो माफ़ी मांगेंगे, और माफ़ी यदि वो नहीं मांगते तो मानकर चलना कि भारतीय जनता पार्टी स्त्रियों का सम्मान नहीं करती है, टीचर्स का सम्मान नहीं करती है। बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं देगी तो जनता जवाब लेगी। अपनी सरकार के टीचर्स ठीक टाइम आता है, ठीक टाइम आता है। जब बच्चा इसको सुनता है तो गुरु जी के बारे में क्या सोच सकती है उसकी कि झूठ बोलता है। बच्चे क्या सोचते हैं? झूठ बोलने से दांत बच जाती है। झूठ बोलने वाला आदमी प्रसन्न हो जाता है, ऐसा तो उनको संस्कार ऐसे मिलेंगे। हम अर्धनग्न होकर के स्कूल में जाते हैं। कई बहनों को देखता हूँ जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है। तुम्हारे बच्चों पर, बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुसंस्कार बनता है। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूं या मैं शिक्षक हूं। हमको कैसा बनाव पाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कई मैं शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूं विमल गुटखा खा के जाते हैं। बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलत से पड़ेगा। कई अध्यापक बिल्कुल ऐसे तंगे खाते खाते झुमके झामके स्कूल जाते हैं। बच्चे क्या सोचेंगे? दारू पीना अच्छा रहता है, मार साहब की गुरुजी भी पी के आते हैं। जो इस प्रकार का कृत्य करता है जिससे कुसंस्कार मिलते हैं, वो शिक्षक नहीं, हमारे जो होनहार बालक बालिका है उनके दुश्मन है, दुश्मन। उनको शिक्षक कहना